हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नामा वीकली। ये हमने एक नई टाइप की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम जो भी वीक में क्रिकेट हुई है उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जो जो न्यूज़ सामने आई हैं, जैसे आजकल चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह का चल रहा है। इसके अलावा हमने जेसन गिलेस्पी की रिटायरमेंट देखी। तो वी हैव अ लॉट टू अनपैक क्योंकि दिसंबर सीजन है, यहाँ पे क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हफ्ते की क्रिकेट से शुरू करते हैं और ऑब्वियसली सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाकिस्तान की सीरीज़ से। हमारे पास बात करने के लिए फिर से आ गए हैं अनस भाई। अनस भाई खैर खैरियत से हैं? इतनी सारी सीरीज़ चल रही हैं, सब फॉलो हो रही हैं या और इतने अलग अलग टाइम पे सीरीज़ चल रही हैं, तो किस तरह मैनेज हो पा रही है क्रिकेट और लाइफ साथ साथ? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र है लाइफ सेट है। बट क्रिकेट को लेते हुए इट्स नॉट सेट एट ऑल। एक टाइम जोन आपका मैच नहीं हो रहा होता विद वर्क फ्रेम के। न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है, हमारी फजर टाइम। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा लेट, पाकिस्तान की दोपहर में, देन अफगानिस्तान जिम्बाब्वे। बहुत हैपेजर्ड चल रहा है। पाकिस्तान की रात में हो रही है, दोपहर में तो ओडीआई दोपहर स्टार्ट। मैं थोड़ा फ्रंट पे चल रहा हूँ ना, दिमाग में मेरे ओडीआई सीरीज आ रही है एट दिस टाइम, तो हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अनस भाई ने अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी है ओडीआई सीरीज़ की। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग संडे को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्यूसडे को पहला ओडीआई शुरू होने वाला है, लेकिन उसको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की पॉडकास्ट में। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज़ हुई है। तो बड़े बड़े टॉकिंग पॉइंट्स पे बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट टू कवर इन दिस सीरीज़। तो सबसे पहले तो मैं एक मेन सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी अगर आप 2024 की फॉर्म देखें तो हम ज़्यादातर मैचेस हारे हैं। हम यूएस से हार गए, इंडिया से हमसे 120 चेज नहीं हुए। अब हम दोबारा 2-0 हार गए, वो तो बारिश का अच्छा हुआ तो हम तीसरे मैच से बच गए। लेकिन ओवरऑल व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, और अप्रोच की भी बात करूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिकेट आर वी ट्राइंग टू प्ले, आर वी हेडिंग इन टू सम डायरेक्शन? इस साल की अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट है कि आपने सिर्फ आयरलैंड और जिम्बाब्वे से T20 बायलैटरल सीरीज जीती अब तक। तो देखा जाए तो यू हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। फिर सवाल आ जाता है कि व्हाट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मतलब हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट कितनी ओल्ड फैशन चल रही है, और ये हम एक एक्सेप्टेंस नहीं आ रही हमारी क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के अंदर कि भाई वी हैव टू चेंज दिस रिगार्डिंग जो दुनिया कर रही है। मतलब फुल कस्टमाइज क्रिकेट खेल रही है, मतलब एवरी अदर मंथ आप कुछ नया अपनी शॉर्ट्स या रील्स पे देखते हैं कि कोई प्लेयर की वीडियो आ रही है, हाउ ही इज़ इम्प्रोवाइजिंग, या चाहे बॉलर हो क्रिकेटर हो जिस तरह से। तो आई थिंक कि पाकिस्तान काफ़ी मतलब बैकवर्ड कंजर्वेटिव अप्रोच पे जाता जा रहा है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मतलब व्हाट डू यू मीन? अब आप, अगर मैं प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, कि हमने उस्मान खान को ट्राई किया एग्रेसिव बैटर, फिर हम इरफान खान न्याजी को लाए, हारिस के साथ हमने यकीनन इतना अच्छा नहीं, हम साइम अयूब को ओपनर रख रहे हैं, बीच में हम हैदर अली को लाए। अब वो अलग बात है, हमने चांसेस दिए नहीं दिए, लेकिन अगेन लाइक प्लेइंग अगर डेविल्स एडवोकेट, तो डोंट यू थिंक कि ये जो हम नए प्लेयर्स लाए हैं, जो कि कॉमन आर्ग्यूमेंट हमें दिखता है जो रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप को या उनकी टीम में इंक्लूजन की बात करते हैं, कि आप जो जो एग्रेसिव प्लेयर ला रहे हो वो उस तरह डिलीवर नहीं करते, तो वी हैव टू गो बैक टू देम। तो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस हॉट डिबेट रिजवान बाबर की, या रिजबर जिसको हम कहते हैं? ये बड़ा कोई आपने ख़तरनाक सवाल कर लिया है फॉर फैंस। एक फैंस के लिए तो हमेशा मतलब रिजवान बाबर की जोड़ी इंडिया वाले मैच से बनी थी और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए आए थे। अब मैं मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो ये एक पुरानी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, बिकॉज यू आर गिविंग अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज जब रिजवान बाबर एज एन ओपनर क्रीज पे आते हैं। नंबर वन, सबको पता है कि दे टेक टाइम स्टार्टिंग ओवर्स में, दे टेक द प्रॉपर टाइम, तो उसमें आपका पावर प्ले वेस्ट हो जाता है। वेयर एज आप अगर एक डिफरेंट सिलेबस पे जाते हैं फॉर द मेकिंग, आपके पास साइम या फ़खर जमान जैसे ओपनर्स अगर फीचर करें पाकिस्तान टीम में, एंड देन यू स्कोर अराउंड समथिंग 60-70 रन, ये आपका इनिशिएटिव टारगेट हो, तो दैट्स द अप्रोच, दैट्स द ब्रांड ऑफ क्रिकेट आई थिंक वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने जैसे बोला उस्मान खान हो गए, हसीबुल्ला हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए। अब ये सारे क्या है, ये नंबर मेकर्स हैं कि इन्होंने अच्छा स्कोर किया, आप सबको इकट्ठा करके स्क्वाड में लेके आ गए। बट द कैची पार्ट इज सारे ओपनर्स हैं, सारे टॉप ऑर्डर पे, वे टू प्ले देम। सो व्हाट पीसीबी डिड, द मैनेजमेंट डिड, भाई सबको खिला दो एक साथ। लाइन बनी है आपकी। न्यूजीलैंड सीरीज में ये हुआ था जिसमें शाहिन शाह कैप्टन थे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, देन कैरी फॉरवर्ड आफ्टर वर्ल्ड कप एज वेल, ये चीज़ हुई। तो
एक तरीके से मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, नॉट जस्ट प्लेयर्स। प्लेयर को उस जगह पे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, प्रॉपर चांस देना। प्लेयर भी तो शफल हो रहे हैं ना, और इसमें यू आर शफलिंग प्लेयर्स बिकॉज ऑफ योर स्टार प्लेयर्स, जो स्टार प्लेयर्स आपकी कंसिस्टेंट, लाइक बाबर एंड रिजवान की हम बात कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो आई डोंट सी, एक प्लानिंग में ही आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा एक ग्लिच है। ये मेरा भी वैसे तो यही पॉइंट रहा है कि अगर आप साइम अयूब को देखें, शुरू में उन्होंने कितने कोई 10 से 15 जो T20s खेले, मुस्तकिल फेलियर फेलियर, अब जाके फाइनली वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट्स प्रूविंग कि व्हेन यू गिव चांसेस तो कुछ ना कुछ डिलीवर किया जाता है। फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि भाई आगा सलमान को आप लेके आए एज अ वन डाउन प्लेयर या मिडिल ऑर्डर, और आपने वाइस कैप्टन बना दिया ऑल वाइट बॉल में। अब अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये है, PSL में जो प्रोमिनेंस में आए, आई नो पहले भी लाहौर कलंदर से एसोसिएटेड रहे, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको चांस दिया, 2-3 अच्छी इनिंग्स गई, तो अभी लास्ट ईयर ही हुआ था। आप उनको डायरेक्ट T20 का और ODI का दोनों का वाइस कैप्टन बनाते हैं, और एक सीरीज़ वो कैप्टन भी कर लेते हैं। और एक और मज़े की बात ये भी है कि ODI की भी अगर मैं बात करूं, आप उनको लेते हुए चल रहे थे, ODI वर्ल्ड कप आता है 2023 का, आप उनकी जगह सऊद शकील को खिलाना शुरू कर देते हो। एंड में अगेन वो आ गए थे टीम में वापस, बट इट शोड कि वी weren't completely settled on आगा सलमान। तो मतलब ये क्या है, ये सिर्फ टेस्ट हो रहा है? डू यू थिंक देयर इज अ विजन, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, और इट्स जस्ट अनदर PCB ट्राइंग टू लाइक मेक समथिंग वर्क एंड इट्स नॉट वर्किंग? PCB का अगर आप एजेंडा देखें तो इट्स टोटली रिवॉल्विंग अराउंड वन गाय, दैट इज़ मोहसिन नकवी। ज़्यादातर अगर आप देखें जितने मेजर डिसीजंस हैं, कोई अदर बंदा आके नहीं अनाउंस करता या उसका एम्फेसिस हो बोर्ड में से, इट्स मोहसिन नकवी। तो जब हमने आगा सलमान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, जिस तरह वो आके बैठे थे मोहसिन नकवी के बराबर, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हो ना पुलिस थाने से जाके फॉर सबमिटिंग समवेयर, या कोई डॉक्यूमेंटेशन फॉर ट्रैवलिंग, ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट टीम को खड़ा कर दिया और सबसे बोला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लाओ। और आगा सलमान एक क्लीन बॉय, डिसेंट बॉय था, तो भाई ही इज़ द आइडियल कैंडिडेट के वाइस कैप्टन। टीम में इन एंड आउट भी हो रहा है, 15 मैन के स्क्वाड में तो है ना, तो उसको इस तरीके से एक एम्फेसिस, मेरे हिसाब से तो he needs to prove his point more as a player than to focus on being a vice captain। अभी आगा सलमान इस सिचुएशन में नहीं है बेसिकली। तो PCB के लैप्सेस भी है ना, प्लेयर ने अब इसमें डिपेंड, प्लेयर ने तो नहीं बोला होगा, अब एक चीज़ आ रही है आपको आगे से ऑफर हो रही है, आप एक अपग्रेड हो रहे हो आप, तो क्यों मना करेगा प्लेयर? ये तो है। और फिर वो बात वो भी है ना कि रिजवान को अभी कैप्टनसी मिली है, क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने रेस्ट जब लेने के, जो तीसरा T20 था आई थिंक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था, तो उन्होंने रेस्ट भी लिया था। तो इसमें मैं क्रेडिट देता हूँ कि ही इज़ विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, बट इट सीम्स लाइक ही इज़ नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन बाबर आजम। और एक और चीज़ जो कि मुझे एक सॉर्ट ऑफ फ्लॉ नज़र आ रहा है, आप रिजवान की कैप्टनसी पे कह लो, आई डोंट नो आकिब जावेद का मे बी इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कि आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो, और जिस तरह शायद बाबर को वैसे तो आप बड़ा कंजर्वेटिव लेके चलते हो, लेकिन जिस तरह पिशावर में उन्होंने साइम को ट्राई किया, वैसे भी इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत उन्होंने यूज़ किया, लेकिन वो साइम अयूब को एज अ बॉलर काफ़ी ट्रस्ट करते थे, एंड रिजवान डजेंट सीम टू ट्रस्ट हिम। अब इसमें मसला क्या हो रहा है, आपका सुफियान मुकीम का अगर बुरा दिन जा रहा है, इट डजेंट मैटर, वो उससे 4 ओवर का कोटा पूरा कराएंगे, साइम अयूब को ओवर नहीं देंगे। तो किसी का बुरा दिन चला भी जाए तो एज इट इज़ वो चलने देते हैं। और फिर दूसरी चीज़ वो ये भी करते हैं, एक जिसकी हमने तारीफ़ की थी, हमने पॉडकास्ट में ही बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही वेंट फॉर द किल, और शुरू में ही ख़त्म कर दिया, मतलब मैक्सवेल वगैरह को आउट किया और कुछ बचा ही नहीं। अब जब ये चीज़ फेल हुई, जो जॉर्ज लिंडा आके एंड में टिक गया, 8 विकेटें हमने ले ली थी, लेकिन वो जो आखिरी के जो 2-3-4 बैटर हैं वो फंस गए हमें। तो डू यू थिंक यहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, या डू यू थिंक कि लैक ऑफ ऑप्शन है कि बैकअप अवेलेबल है ही नहीं, कोई ऑलराउंडर्स अवेलेबल नहीं है? तो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस इशू? सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑस्ट्रेलिया में यू आर टॉकिंग अबाउट ODIs, जहाँ पे यू वेंट फॉर द किल। तो उधर क्या होता है कि आपके उधर भी आपको पता था कि आपके 4 मेन फास्ट बॉलर्स हैं, और आपका जो 5वां बॉलर था इट वाज बिटवीन आगा सलमान एंड साइम अयूब, जो कि हमें पता था कि वो सिचुएशन आनी नहीं, बिकॉज इट वाज अ लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट। तो वहाँ पे भी यू वर स्ट्रगलिंग। अब जब बात T20 की आती है ना, तो T20 है ही इतना शॉर्ट फॉर्मेट, और जितना शॉर्ट उतने कम ओवर्स पर बॉलर हैं।
तो ऑब्वियसली, और विकेट्स तो 10 की 10 है ना T20 में, ऐसा तो है नहीं कि 5-6 विकेटों का तक महदूद कर दिया और बाकी बैट्समैन आप नहीं खिला सकते। और फिर ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, एक आप अगर डायमीटर देखें और साउथ अफ्रीका की स्क्वायर ओवल बाउंड्रीज, तो वहाँ पे वी आर्ट रेडी। बहुत अच्छी बात की कि एक तो हमारे पास देखें, एक ऑलराउंडर ना होने की वजह से यू आर फोकसिंग ऑन हैविंग अ सिक्स्थ ऑर्डर बैट्समैन, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर और एक प्रॉपर ओपनर जो जिससे आप कुछ ओवर्स निकालना चाहो। तो अगर आपका ऑलराउंडर एक प्रॉपर जेन्युइन आ जाए टीम के अंदर, तो ये 3 क्राइटेरियाज की इतनी नीड नहीं होगी आपको, और एक आपको एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। साइम पे मैं कहता हूँ, जब साइम अय्यूब की अपनी बहुत अच्छी चीज़ कही कि जब PSL में उसको उसका कैप्टन ट्राई करवा रहा है, इधर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ग्रीन जर्सी में आते ही ऐसा क्या है कि वो डिलीवर, एंड ही इज़ डूइंग गुड। उसने जिम्बाब्वे में बॉलिंग करी थी। और आपकी एक और बात कि रिजवान को थर्ड T20 नहीं, पूरी T20 सीरीज़ में रेस्ट दिया गया था। मैं क्लियर कर दूं, आगा सलमान वॉज द फुल फ्लेज कैप्टन फॉर दैट सीरीज़। तो क्या कहते हैं, साइम, अब सिक्स्थ ऑप्शन तो आपको लाना है ना, 5 बॉलर्स के साथ आप नहीं जा सकते, जो कि आगे हम फर्दर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है अभी हमारे साथ। तो डू यू थिंक कि ये तो कहीं फ्लॉ नहीं है, और कुछ हद तक तो है भी, कि एक बड़ा अजीब सा कनंड्रम है कि आप जो सीरीज़ खेल रहे हो, आप एक तरफ जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, सारी वो जगहें जहाँ या फास्ट बॉलर को हेल्प मिलता है या कहीं कुछ जगह बैटर को हेल्प मिलता है, नॉट पर्टिकुलरली गुड फॉर स्पिन। एक आध दो विकेट हटा भी दो तो तब भी सब कॉन्टिनेंट की तरह तो नहीं है। और वर्ल्ड कप आपका होना है 2026 का इंडिया श्रीलंका में, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आप मार खा रहे हो। तो अब मसला ये होता है कि फिर आपके पास बच के PSL ही रह जाता है। तो हम PSL के टैलेंट को ट्राई करें, हमने उस्मान खान जो कि बैक टू बैक 2 सीरीज से या सीजन से सेंचुरीज मार रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्कोरर्स रहे हैं, उनको आप ट्राई कर रहे हो, वो डिलीवर नहीं कर रहे। आपने सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में भी ट्राई कर लिया। तो हम इसका करें तो करें क्या कि PSL का, या तो आप बोलो कि यार स्टैंडर्ड नहीं है, इंटरनेशनल का PSL से बेहतर है, तो फिर इंटरनेशनल में आप जिन टीम्स को खेलते हो या वो पूरी टीम नहीं खिलाती हैं, अगर वो खिलाते हैं तो वो कंडीशंस आपके मतलब की नहीं होती। तो इट्स लाइक अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो अगर आपको मैं चॉइस दे भी दूं कि इन अ परफेक्ट वर्ल्ड कैप्टनसी सही हो, सब कुछ सही हो, तो हाउ डू यू इवन प्रिपेयर फॉर दीज बिग टूर्नामेंट्स? आजकल आई गेस अब बहुत ही अनफेयर भी हो गया है फॉर आर क्रिकेट एज वेल, कि एक आपका ये जो IPL का कॉरिडोर आता है ना, उस दरमियान आपकी होम सीरीज़ बहुत सारी होती है, अवे सीरीज़ भी होंगी तो छोटी मोटी टीम से। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, खुद अगर आप अभी साउथ अफ्रीका से खेल लें तो साउथ अफ्रीका के भी काफ़ी यंगस्टर्स ट्राई हो रहे हैं। सीनियर प्लेयर जैसे आपने देखा, मिलर फर्स्ट T20 खेलने के बाद सेकंड में ही वॉज रेस्टिंग, कि आगे फर्दर ही हैज़ टू प्रिपेयर फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। ICC टूर्नामेंट, IPL, देन CL T20 हो गया, ILT20, ये सब। तो इसमें देर इज़ ऑलवेज बी एन अनफेयर एडवांटेज टू अस कि भाई हम प्रैक्टिस मेन टीम से नहीं कर सकते। जैसे आपने माजी में देखा, न्यूजीलैंड कितनी बार आई है, 2 से 3 बार आई है, बट उसमें उनकी फुल फ्लेज साइड, वो जो 3 ODI एक सीरीज़ हुई थी जो हम हारे थे, जिसमें ग्लेन फिलिप्स वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर, वहाँ उनकी फुल फ्लेज साइड आई थी। बट जहाँ उनकी 5 ODI में B साइड C साइड आई, वहाँ पे हमने उनको कैपिटलाइज किया, वहाँ पे हमारे इफ्तिखार अहमद बाबर चले। अब सवाल ये होता है कि अब आप वो परफॉर्मेंसेस को लेके टीम सेलेक्ट करते हो जो B-C साइड को रहा है, या आप देखोगे कि क्रंच जो A टीम आई थी उसमें कौन बेहतर निकला, क्योंकि प्लेयर की तो गलती नहीं है ना, प्लेयर तो रेडी बैठा है टू रिप्रेजेंट इन ग्रीन जर्सी के भाई आओ। अब अगली एंड से टीम अच्छी स्ट्रॉन्ग्स नहीं भेज रहे, वो भी उसके डिफरेंट। नहीं, ये मतलब ये तो सवाल में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो मसले हैं, ये तो स्टिक करेंगे, ये तो ग्राउंड रियलिटी है, बट हाउ डू यू डील विद इट? दिस इज माई क्वेश्चन। ये आपने अभी देखा होगा, चैंपियंस कप के 2 फॉर्मेट चल रहे हैं। ये एक इनिशिएट लिया गया है जस्ट टू टेक आउट बंच ऑफ प्लेयर्स, जिन पे फिर एक शॉर्ट लिस्ट करके सेल्फ एक असेसमेंट क्रिएट की जाए जिसमें आपके मेंटोर्स हैं। अब इनका बहुत बड़ा रोल है कि इनको कैसे, अच्छा इधर ये मैंने ये भी देखा है कि जैसे पुअर प्लेयर मैनेजमेंट भी रही है। जैसे कि आप अगर इंडिया के किसी प्लेयर या आप बांग्लादेश किसी के प्लेयर को देखो कि अगर उसकी कोई थेरेपी है या सर्जरी है, कुछ है, तो उस पर फुली फोकस करके उसके साथ एक एसोसिएट भेजा जाता है, चाहे वो UK हो, USA हो। हमारे पास आपने एहसान आदिल कह रहा हूँ, एहसानुल्लाह का केस देखा कि वो आज भी रो रहे हैं और उनका कमबैक अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। शाहीन शाह अफरीदी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट द सेम शाहीन शाह ही वॉज बिफोर। अभी ही इज़ क्लिकिंग।
नहीं, ये है इंजरी के मसले अपनी जगह। मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अब अगर आपके पास अच्छी कोई प्रिपरेशन की वो नहीं मिल रही, तो हाउ डू यू डील विद दिस प्रॉब्लम? ये इंजरी किस तरह मैनेज किया जाए, दैट्स अ सेपरेट डिबेट ना। आप मुझे ये बताओ कि अब ये चैंपियंस कप हो गया, ये जो भी है, आपके पास जो प्रिपरेशन होती है वो सब पार होती है। जहाँ अच्छी टीम आती है, आपने खुद बताया कि हम अच्छा नहीं करते, या अब जैसे मैंने बात की कि कंडीशंस वो नहीं है, तो इसका हल क्या है? इसका हल फिर यही है कि अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप चेंज करो। थोड़ा फ्री फ्लोटिंग इन्वायरमेंट में प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस दो कि भाई आपको कुछ नहीं होगा, आप जाके एक इनिशिएशन तो लो, एक नियत तो करो कि भाई यू हैव टू प्ले फ्रीली। अभी भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान टीम में मतलब लाइक वही है ना कि ओल्ड फैशन क्रिकेट इतनी आप खेल लो कि आपको रिजल्ट्स वो फायदेमंद नहीं दे रहे। कुछ मैचेस में आप डिलीवर कर जाते हो, और फिर एक हमारी वही बात कि हम क्या कहते हैं, एक प्लेयर कोई एक बहुत स्ट्रांग इनिंग्स खेल जाता है तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा हीरो बना लेते हैं कि वो फर्दर ऑन, ये पाकिस्तान का एक पूरे ईयर का एक एजेंडा है कि भाई एक प्लेयर ने एकदम राइजिंग स्टार बन गया, नो डाउट ही डिजर्व दी एप्रिसिएशन, बट उसको फिर इतना हम चढ़ा लेते हैं कि वो ही कल को बैकफायर कर जाती है उसको कि यार मैं एक वक्त पे स्टार था, अब मेरे ही फैंस और मेरी ही एकदम बोर्ड या टीम मुझ पे ही हावी हो रही है। सो फार पास्ट से अब तक एक प्लेयर्स इंडिविजुअल्स का अच्छा एक कल्चर बना हुआ था कि प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, बट आई थिंक ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे अभी वर्क नहीं हो रहा है। अभी वर्क हो रहा है हमारे जो करंट स्टार्स चलते हुए आ रहे हैं ना कि नहीं यार इनको नहीं छेड़ना है। जैसे आप बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, या और बड़े काफ़ी प्लेयर्स हैं, शाहीन, ये बड़े सेंसिटिव प्लेयर्स हैं कि भाई इनको अगर ये जब ड्रॉप हुए थे कितनी बड़ी न्यूज़ बनी थी, राइट? बट अगर ऐसे कोई नॉर्मल प्लेयर ड्रॉप होता है उस पर इतना बज़ नहीं क्रिएट होता। तो एक सबसे पहली चीज़ तो आप ये डील कर रहे हो। तो मेरा फिर इसमें एक सवाल है। आप कह रहे हो, अच्छा, अगेन दिस डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम इन द सेंस दैट आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट कोई भी खेल लो, लेकिन वही बोलूँगा कि ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि आपको दूसरी टीम अच्छी नहीं, आप समझ लो आपने अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल ली, आपने एक छोटी टीम को हरा लिया, एक जो एवरेज है, क्या पता वो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना करे। फॉर एग्जाम्पल उस्मान खान उसमें चल जाता है, कम T20 वर्ल्ड कप वो फेल हो जाता है। तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने अगर एग्रेसिव खेल भी ली, मे बी इट डजेंट वर्क, जस्ट हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। और फिर अगर आप बोल रहे हो चांसेस नहीं मिलते, तो अगेन प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, आपने इफ्तिखार अहमद को कंसिस्टेंट रन दिया, आपने पास में नवाज को लेके चले, अभी आप साइम को लेके चल रहे हो, नो डाउट उसने डिलीवर किया है। आजम खान को आपने बीच में ड्रॉप किया हो, बट सॉर्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप आते आते थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो गए थे। तो जो आपने जिनको कंसिस्टेंट रन भी दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने तो उन्होंने भी तो डिलीवर नहीं किया। उस्मान खान अभी, मैं मानता हूँ, मैं आई एम ऑन द साइड, अगर आप मुझसे वैसे ओपिनियन पूछो कि उसको चांसेस मिलने चाहिए, बट उसने भी तो डिलीवर नहीं किया, तो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? इसका फिर सिंपल तरीका है, यू गो बैक टू द ग्रास रूट लेवल। अब इसमें आपको थोड़ा सा फ्रेंचाइज के साथ मिलके इनिशिएट लेना पड़ेगा। जैसे अभी चैंपियंस कप हुआ, अब इसमें तो आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही ये चीज़ करा रही है, बट ऐसी चीज़ जैसे कि आईपीएल की एग्जांपल है कि एमआई एक अपना ग्रास रूट से जो प्लेयर बनाता है वो इंडियन टीम तक तो पहुंचता है ना प्रॉपर जाके। तो एट द एंड ऑफ द डे बीसीसीआई को भी ये चीज़ पे बड़ा एक अच्छा एम्फेसिस है कि यार ये 2-4 फ्रेंचाइजेज हैं जो हर साल कोई यूनिक स्काउटिंग करके अच्छा प्लेयर डेवलप करके एक टॉप ऑफ द ऑर्डर लाते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो मुल्तान इस पे काफ़ी इनिशिएशन कर रही है, प्लेयर्स को स्काउट कर रही है, हंट कर रही है, लेके आ रही है, मगर ये आई गेस सारे लोगों को मिलके ओवर टॉप टू मतलब टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ, आपको ये चीज़ को कैरी करना है। क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुझे एक अच्छी बात याद आई कि सकलैन मुश्ताक से पूछा गया कि पर्ची सिस्टम ये वो चैंपियंस कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि टॉप पे नहीं होगी, शायद नीचे पर्ची सिस्टम चलता हो। अब सबने फोकस उनकी उस बात पे किया, बट ही ऑल्सो एडमिट्स द फैक्ट के लोअर लेवल पे शायद हो सकती हो। दैट मीन्स अभी भी हमारे पास ऐसा कल्चर है कि क्योंकि टॉप पे तो उन्होंने एक बात बोली ना कि एक प्लेयर तो एक्सपोज जब होता है तो उसका गुड और बैड तो आपको ऑन कैमरा नज़र आ जाएगा। जो प्लेयर ऑफ कैमरा खेल रहे वहाँ पर्ची निज़ाम हो सकता है, आई थिंक उसको बेहतर किया जाए। दूसरा पॉइंट, अपने ग्राउंड स्ट्रक्चर्स, प्लेइंग कंडीशंस को थोड़ा कंपेटिटिव बनाया जाए। आज अगर एक गलती से भी आपको कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच लाइव दिख जाए तो देर इज़ नो फन इन वॉचिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ बिकॉज आई एम क्रिकेट पैशन पर्सन, तो हम लोग तो देख लेंगे, मगर एक नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल बंदी के लिए आप अगर आपका दोस्त भी खेल रहा होगा ना, आपको वो एक एलिगेंस, एक टाइमिंग, एक वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। यार एक कंपेरेटिव इन्वायरमेंट से ये 100-200 बना रहा है।
नहीं, मैं फिर वही कहूँगा, आपने लेट सपोज आपने फाइंड कर लिया और आप जैसे बात कर रहे हो एहसानुल्लाह को नहीं उस तरह से केयर की, बट एट द एंड ऑफ द डे मुल्तान ने उठाया, फैसल अकरम को चांस दिया, इरफान खान न्याजी को कराची ने चांस दिया, और नो डाउट न्याजी ने तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी डिलीवर किया। बट देन अगेन, जब अगर आपको मैं अच्छा प्लेयर ले भी आऊँ और हम लेट सपोज इस बात को एडमिट कर लेते हैं कि पीएसएल का इंटरनेशनल से फ़र्क है, क्योंकि होता क्या है आपके पास, अब इसका मुझे खुद जवाब भी आ रहा है और थोड़ा सा मैं अपना इसमें शेयर कर देता हूँ कि आपको पीएसएल को एट द एंड बेहतर करना है, उसकी क्वालिटी बेहतर करनी है, ठीक है ना। लेकिन अब अगर जब पीएसएल की क्वालिटी अच्छी है नहीं, आपका जो बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट बोलो तो उस्मान खान है, और अब देखा जाए तो रिलेटिवली उसको डिसेंट चांसेस मिल गए। आई एम नॉट सेइंग कि ड्रॉप हिम, लेकिन अगर उसकी वो क्वालिटी होगी नहीं तो फिर इंटरनेशनल में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, आप जितना भी अच्छा प्लेयर फाइंड कर लो, जब आप वो कंपेटिटिव लेवल क्रिकेट खेलोगे T20 वर्ल्ड कप में जाके, व्हाट कैन यू इवन डू अबाउट इट। ये चीज़ तो आपकी पीएसएल से भी अब जोड़ रही है कि पीएसएल में भी द नंबर ऑफ ओवरसीज़ कैंडिडेट्स जो अब रजिस्टर हो रहे हैं वो आपके सेकंड बेस्ट प्लेयर्स हैं, या जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं पिक होते, और इस साल भी, आने वाले साल में भी यही होगा। तो ये तो आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर पे आ रहे हो कि अगर आप लेट सपोज उस्मान खान नहीं या कोई और प्लेयर अगर इमर्ज होता है तो आप उसको पीएसएल की बेसिस पे तो जज करके आप उसको T20 स्क्वाड में ला लोगे, मगर एट द एंड इफ ही डजंट डिलीवर इन द पाकिस्तान जर्सी तो फिर वही सवाल हो जाएगा कि यार ये तो वहाँ इतना अच्छा खेल रहा था, मीम्स बनना शुरू हो जाएंगी। द पॉइंट इज आपको देन अगेन मैं तो कंडीशंस के ऊपर ही बात करूँगा कि आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भी आप फोकस करें। अच्छा, एक और चीज़ याद आई, आप अगर थोड़ा सा बैक जाएं, व्हेन वाज द टाइम कि ये चीज़ ख़राब हुई, इट वाज द ओडीआई वर्ल्ड कप। तो बात ये कि ओडीआई वर्ल्ड कप में जो बाबर आजम के साथ ड्यूरिंग कैप्टनसी मैनेजमेंट का मसला हुआ, और अभी रिसेंटली इतनी शफलिंग्स हुई, देन यू हैड रिटायरमेंट्स, फिर रिटायरमेंट से वापस आए T20 वर्ल्ड कप में, मेंटल गेम भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जो कुछ करंट प्लेयर्स हैं टीम के अंदर, मेंटली भी दे हैव बीन अफेक्टेड ना आप नसीम शाह की बात करें, शाहीन शाह हैं, रिजवान बाबर हो गए, ऑब्वियसली एक रिफ्टनेस आई टीम के अंदर विद द फैक्ट कि बाबर हटे, शाहीन आए, फिर बाबर को वापसी कैप्टनसी दी, अब रिजवान को हैंड ओवर कर दी, तो एक रिजवान पर ऑलरेडी बीइंग अ न्यू कैप्टन भी एक एडिड प्रेशर है कि मैं कब तक रह सकता हूँ, क्या मैं भी ऐसी हटा दिए जाऊँगा या नहीं, तो कोई अनसर्टेनिटी डेवलप हुई है। तो दिस इज़ ऑल्सो रशिंग इन द माइंड्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल, जो मेरा एक ओपिनियन है। अगेन मेरा इसमें टेक ये है कि मेंटल जो भी आया हो, कोई भी मसला हो, एट द एंड ऑफ द डे आप पीएसएल को बेहतर ना करो तो कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक ये अलग फैक्टर्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको पीएसएल को अच्छा करना होगा, और वही वाली बात है कि जब पीएसएल अच्छा करता है ना तो उसका क्रेडिट उस पीसीबी चेयरमैन को नहीं मिलता। आज भी जब पीएसएल अच्छा होता है, क्या लोग, जो एक टिपिकल पाकिस्तानी फ़ैन है वो बोलेगा यार देखो नजम सेठी पाकिस्तान में लाया है, या उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो जो भी नया चेयरमैन आता है, रमीज़ राजा ने अपना वो जो यंग लोगों की, बच्चों की जो T20 कप कराया था, वो एक अपना ले आया था, ये अपना चैम्पियंस T20 कप और ये मेंटोर्स और ये डिफरेंट चीज़ें लाया। तो हर कोई अपनी कोई नई चीज़ लाने की कोशिश करता है रादर देन ट्राइंग टू इम्प्रूव पीएसएल, कि आप उस पीएसएल का लेवल इतना अच्छा करो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में फ़र्क कम हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ में तो वो नहीं मिलेगी क्वालिटी। तो यू हैव टू इम्प्रूव पीएसएल्स क्वालिटी, दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। खैर, हमने पाकिस्तान की उस पर काफ़ी लंबी बात कर ली और बहुत सारी सीरीज़ हुई हैं। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। ओडीआई सीरीज़ हुई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर है, बट दे सीम टू बी फाइंडिंग सम फॉर्म। ओडीआईज अगर आप देखो तो इनके इस साल काफ़ी अच्छे चलते हुए आ रहे हैं। वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश को। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सीरीज़? काफ़ी हद तक मैंने जो फॉलो की इनकी सीरीज़, इसमें काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं। जस्टिन ग्रीव्स हो गए, शरफेन रादरफर्ड हो गए, तो काफ़ी इतने सारे हो गए। आमिर जैंगो करके नए बैट्समैन इनके मिडिल ऑर्डर के आए। तो इन ये सीरीज़ देखते हुए ही अफसोस हो रहा था कि मुझे एकदम याद आया कि हैंग ऑन यार, ये तो है ही नहीं चैम्पियंस ट्रॉफी में, वरना, और ये इतना 3-0 हराना बांग्लादेश को, और वो बांग्लादेश जो चैम्पियंस ट्रॉफी खेलेगी। तो एक इनकी बैड लक भी रही है कि एट द टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन दे डिडंट हैड दैट प्लेइंग 11। अब इस वेस्ट, बट इनका एक और फैक्टर ये भी है कि जब कोई प्लेयर, उभरता हुआ प्लेयर उठता है, अपराइज होता है,
एंड हाउ द फ्रेंचाइज सिस्टम अटैक दैट प्लेयर। तो वहाँ पे अब प्लेयर की एक पर्सनल ग्रीडीनेस या पर्सनल एक चाहत आ जाती है कि भाई मैं पैसे अच्छे कमा लेता हूँ, लीग्स खेल लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी इतना सपोर्टिव नहीं है एंड सरप्राइजिंगली बोर्ड इतना नहीं कर पा रहा। तो यहाँ वो हल्का सा क्लाइम करते हैं और थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है। नहीं, फिर व्हाट डू यू थिंक हैज़ बीन द फैक्टर दैट देव लाइक, आप ये देखते हो कि ये तो बल्कि टीम ही ऐसी बन चुकी है, अगर आप पास में भी जब देखो, इन्होंने जब T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, कि इतने इनके बुरे टाइम होते थे कि शर्ट आगे ये सिलवाते थे, बट व्हाट इज़ द थिंग दैट कीप्स देम कनेक्टेड? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये भी तो है कि डिफरेंट कंट्रीज से खेल रहे हैं, तो फिर ये यही जो रदरफर्ड वगैरह जाके लीग्स वगैरह में खेलना, लेकिन फिर ये इकट्ठे होके जब जो शायद ये वजह है कि दे आर डाउन एंड आउट और चैम्पियंस ट्रॉफी तो यार अपलिफ्ट करना, बट फिर भी जिस तरह से बोर्ड ने इनको ट्रीट किया है, जो इनकी कंडीशंस रही है, कि हाउ आर दे स्टिल गोइंग और हाउ आर दे स्टिल विनिंग, ये मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। इसमें अगर आपको याद होगा, पेशावर ज़ल्मी के जो ओवरसीज़ प्लेयर थे रवमन पावल, उनकी एक स्टोरी थी कि हाउ मतलब ही यूज़ टू फैंटेसाइज कि मैं कायरन पोलार्ड इनके साथ खेलूं, ये मेरे स्टार्स हैं, एंड नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ द बिग लीग, अच्छे नाउ ही इज़ अर्निंग गुड। तो बहुत बुरी हालत से उठकर वो आए थे। तो अभी भी अगर देखें तो वेस्ट इंडीज़ के बैकग्राउंड में जो प्लेयर इंडिविजुअल्स प्लेयर्स आ रहे हैं, दे आर टोटली क्या कहते हैं, बहुत एक टफ रूटीन गुजार के आ रहे हैं, लाइक दे वर्न बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। एंड दूसरी चीज़, इनके डीएनए में इतनी शुगल है, मस्ती है कि लाइक दे इंजॉय। आप देखें मतलब ज़्यादातर तो ऑन स्क्रीन इतनी पर्सनल रिफ्ट नज़र नहीं आ रही थी, जेलसी फैक्टर नहीं, दे इंजॉय क्रिकेट। ये डैरन सैमी के वक्त भी अगर आप देखेंगे जो उन्होंने टीम बनाई थी विच लेड टू 2 T20 वर्ल्ड कप्स, तो दे वर जस्ट इंजॉइंग इन चिलिंग। तब भी डाउन एंड आउट थे, तब भी मतलब क्या कहते हैं, उनका कहीं ना कहीं एज सच बैक में मतलब इतनी, तब तो बोर्ड से बहुत चल रही थी। अगर आपको याद है मार्लन सैमुअल्स का 2012 वाला पहला जो जीते थे, उसमें वो शर्ट उतार रहे थे तो फिल सिमंस ने एकदम से आके कान में एकदम बोला था, भाई ये सब मत करो, रिलैक्स। बोर्ड, क्योंकि ही वॉज बेसिकली लाइक बैशिंग द बोर्ड कि देखो मेरी परफॉर्मेंस ये और तुम क्या करते हो एंड ऑल। तो इट्स पार्ट ऑफ द डीएनए कि वो इन्जॉय करते हैं कि जब उनको मौका मिलता है। बट देन अगेन जो अभी ये यंगस्टर्स आए हैं, पूल ऑफ यंगस्टर्स, ये अभी जब तक पिक नहीं होंगे, ऑब्वियसली दे विल फैंसी देयर चांसेस कि नहीं यार, इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ अ नेशनल साइड। आई थिंक इसमें डेरिन सैमी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपको याद हो, एक टाइम ऐसा हुआ था कि इनकी पूरी टीम ने बॉयकॉट किया हुआ था, तो एक डेरिन सैमी बच गए थे जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल के थे, और वही कैप्टन बन गए थे, जो आई थिंक पूरी ए टीम खेली थी। तो तब से लेके आप देखो, फिर सैमी कैप्टन बने, 2 वर्ल्ड कप जिताए, अब वो कोच की फॉर्म में है। तो वो एक होता है ना, जिस तरह सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के लिए है, कि वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बाकायदा, कि यार प्लेयर्स को दें, उनको सपोर्ट करें और इस टीम को लेते हुए चलेंगे, एक पेट प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ है। तो आई ऑल्सो फील लाइक जब तक सैमी है, ये चल रहा है, मे बी इफ सैमी गोज अवे, शायद ये भी बिखर जाए। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने याद दिलाया कि 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी, इट वाज डैरन सैमी एंड आंड्रे फ्लेचर। तो यही दो थे जो सिर्फ दे स्टूड अप, और हमें नज़र आता कि यार और ये तो इतने नए नए नाम है, याद करने पड़ेंगे फिर से। ट्रेविस डॉयलन और कीमार रोज के डेब्यू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और फर्स्ट एवर आईसीसी टूर्नामेंट, तो काफ़ी नए नए नाम, ए टीम पूरी एकदम शिफ्ट कर दी। तो वहाँ से डैरन सैमी ने फिर आगे जाके फर्दर ऑन जो टूर्नामेंट्स आने थे, उसमें आई रिमेंबर, हाँ, T20 वर्ल्ड कप राइट अराउंड द कॉर्नर था, क्योंकि 9-10 का साथ हुआ था। तो वहाँ ही प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन ब्रिंगिंग क्रिस गेल, ब्रावो, पोलार्ड बैक। तो ही टुक द इनिशिएशन कि चलो यार कुछ नहीं, बॉयज़ को गैदर करते। और आज बीइंग अ कोच, तो आप उसका पैशन देखो, लाइक सैमी के पास इससे बेहतर ऑप्शंस नहीं है क्या? आपका ज़ल्मी खुद रेडी बैठा हुआ है कि भाई आओ अगले 5 साल 10 साल के लिए यहाँ रहो, स्काउटिंग करो, पाकिस्तान क्रिकेट डेवलपमेंट में वर्क करो। बीच में तो र्यूमर्स आए थे कि पाकिस्तान भी उनको अप्रोच करना चाहा था, बट ही साइड के नहीं, आई एम कमिटेड विद वेस्ट इंडीज़। ये एक ऐसा टेन्योर भी आया था दैट ही वाज कोचिंग एंड बीच में फ्री टाइम आया था, तो ही जॉइंड द ज़ल्मी स्क्वाड थोड़ा लेट। बट अब जाके क्योंकि फुल टाइम बहुत देना पड़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीरीज आ रही है, तो ही वाज लाइक कि नहीं यार मैं अभी नहीं कर सकता। लाइक ही डजंट कमिट रॉन्ग, बिकॉज एक अच्छी रिलेशन भी बिल्ड हुई है विद जावेद आफरीदी, तो ही कैन नॉट बी लाइक कि मैं आसरा दूँ। बट ऐसे ही आई गेस लोगों को लेकर आना ज़रूरी है आपको अपने सिस्टम में। ऐसा है। और सैमी जिस तरह वेस्ट इंडीज़ का, जैसे मैंने सिकंदर रज़ा का नाम लिया, सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे को उस तरह करते हैं,
इन्होंने तो खैर सीरीज़ हार ली है, बट पहला T20 ये जीते थे। जिम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 2-1 अफ़गानिस्तान जीत चुकी है। इस सीरीज़ के आपके जहन में क्या हाइलाइट्स हैं? अफ़गानिस्तान कुछ नए प्लेयर्स ला रही है, जिम्बाब्वे भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो फाइनली चाहेंगे कि भाई वो वर्ल्ड कप खेल सकें। वो हमेशा करीब पहुँचते हैं, क्वालिफायर्स में पहुँच नहीं पाते। अभी दोबारा से ऐसा लग रहा है कि वो एक एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी जिम्बाब्वे एंड हाउ डू यू सी द नोटिसिंग, मतलब आपने क्या इसमें पॉइंट्स नोटिस किए इस सीरीज़ में? यार वैसे मैं मज़े की बात बताऊं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि इतना डाउन एंड आउट होने के बाद भी जिम्बाब्वे कमबैक जो उनका होता है ना, कमबैक फेज, जिसमें क्रेडिट गोज टू सीनियर प्लेयर सिकंदर रजा, के 2 बार वर्ल्ड कप से वो है और अब वापसी टीम बना रहा है। सो इट्स गुड कि उसने सीनियर प्लेयर से भी विद रिस्पेक्टफुली कहा, क्रेग एर्वाइन और शॉन विलियम से, कि यार आप T20 से थोड़ा खैरबाद कर दो अपने आप को, टेक रिटायरमेंट या डोंट प्ले, मुझे एक यंग स्क्वाड बिल्ड करना है, एंड दे टुक इट वेरी वेल। तो अभी काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, फिर इंगरावा, मुजराबानी वगैरह ये सब। अफगानिस्तान की भी बात करें तो अभी दरवेश रसूली, फिर राशिद खान अब इतने सीनियर हो गए कि वो यंग स्पिनर्स आ रहे हैं, तो ही स्काउटिंग विद इन द टीम के यार कौन अच्छा है, जैसे आपका अल्लाह गजनफर हो गए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यू विल गेट टू सी मोर फ्रूटफुल प्लेयर्स इन द फ्यूचर, और करीब नहीं है 2026 का T20 वर्ल्ड कप। कोई ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं आपको अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे की टीम में जो हम PSL के लिए स्काउट कर सकें, क्योंकि अब हमारे पास पूल लिमिटेड होता जा रहा है? अभी जैसे कि दरवेश रसूली जिन्होंने 50 मारी है सीरीज़ में, तो वो एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। सिकंदर रजा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस बार IPL में सेलेक्ट नहीं हुए, तो विदाउट अ डाउट हैंड्स ऑन आप उनको पिक करें। अब ये लाहौर कलंदर्स जाता है या कौन जाता है। इसके अलावा और इब्राहिम ज़ादरान हो गए, जो एक अच्छा, जो गुरबाज अगर वहाँ जा रहे हैं तो आप ज़ादरान को क्यों ना इधर लेकर आ जाएं। तो काफ़ी हद तक हैं अफगानिस्तान के, तो आपको काफ़ी पोटेंशियल एक लिस्ट मिलेगी जिसमें यू कुड स्काउट। तो ये 2 नाम तो हैं मेरी नज़र में। बस वो अफगानिस्तान का यही होता है ना, क्योंकि IPL से उनके टर्म्स अच्छे हैं कि वो थोड़ा सा प्रोमिनेंस में आने लगते हैं। अभी मुजीब ज़ादरान फारिग होंगे, वो हमारे पास आ सकते हैं, तो वो ये है कि वो उसमें चले आते हैं। जिम्बाब्वे का ऐसा है कि जैसे मुजरबानी, ऑल्दो आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं, बट वो IPL नहीं खेलते, वो हमें मिल जाते हैं, ग्रावा मिल सकते हैं। खैर, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे चलते हैं। ये एक ना बड़ा अजीब सा पैटर्न इनका चल रहा है। इंग्लैंड बेसबॉल जब से स्टार्ट हुई है, यानी कि ब्रेंडन मक्कलम कोच बने हैं, स्टोक्स कैप्टन बने हैं, ये हर बार पहला मैच जीतते हैं और उसके बाद हारना शुरू कर देते हैं। वाई इज़ दैट सो? और अभी ये दूसरा मैच बिल्कुल हारने ही वाले हैं, जिस तरह इन लोग की मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ऐसा क्या, ये कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं पहले मैच में? ये क्या है जो ये पैटर्न क्यों है? ये पैटर्न मतलब ये ना सुपरस्टिशियस हो गए हैं अब, कि पहला तो कुछ भी करके जीतना, उसके बाद रिलैक्स हो जाना। आई थिंक ये सब तो बातें कहने की, कोइंसिडेंस रहा है। आई थिंक जिस तरीके से एक इनिशिएशन लेते हैं ना ये सीरीज़ की, बिकॉज बेसबॉल कोई मजाक नहीं है, जिस तरह का उन्होंने तबाही मचाई एकदम वर्ल्ड सेंटर स्टेज पे आकर। ऑब्वियसली एक वक्त हमें ये देखना था कि ये हारेंगे भी, और ये हारे, हमने खुद हराया इनको। बट द पॉइंट इज़ कि जिस तरह ये अटैक करते हैं, और कहते हैं ना सीरीज़ का पहला मैच जो होता है वो एक तरीके से यू वार्म योर सेल्फ अप, कि हाँ थोड़ा सा आप बॉडी वार्म करते हो, अभी थोड़ा स्टार्ट है, तो यू शुड जस्ट लुक एट द कंडीशंस, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो हमेशा मिनिमम भी होती है, तो 2 की होती है या 3 या 5। तो मगर बेसबॉल का हमेशा इनिशिएशन ऐसा है कि गो फॉर द किल, चाहे आप पहला टेस्ट मैच देखो या तीसरा। अभी तीसरा चल रहा है, 2 जीत चुके हैं ये वैसे, तो तीसरे में तो इनकी कंडीशन टफ है एट दिस टाइम। तो आई फील कि ये लोग का हमेशा दे डोंट गो फॉर द रिजल्ट्स। मैंने ब्रेंडन मक्कलम का इंटरव्यू जब बहुत पहले सुना था, तो ही वाज लाइक कि यार लेट द प्लेयर इंजॉय द सिचुएशन। अगर आप हैरी ब्रुक का देखें, नंबर 1 ICC टेस्ट रैंकिंग में आ गए, लाइक किसी ने सोचा नहीं था कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, मतलब जो आपके फैब 4 हैं, उनको आउटकम करके टेस्ट मैच में जो रूट को भी आउटकम करके ऊपर आ जाएंगे। तो कितना ये फैसिनेटिंग है कि ऐसे यंगस्टर्स को जिस तरीके से फ्री हैंड दे रहे हैं, और वो अच्छे तरीके से खुद ही सेल्फ ग्रूम हो रहे हैं प्लेयर्स। अच्छा, मेरी इसमें एक और थ्योरी है। अच्छा, पहले तो अगर मैं उसको, मेरा ओपिनियन तो इसमें ये है कि वो हर सीरीज़ के लिए ना प्रिपेयर करते हैं। जैसे शोएब बशीर है, नॉर्मली वो जो एसेक्स के लिए खेलते हैं या समरसेट, मुझे टीम अगेन भूल रही है, लेकिन वो फर्स्ट चॉइस नहीं है उस टीम के लिए, वो सेकंड चॉइस है।
बट वो उनको खिला देते हैं। तो ना इंग्लैंड एक प्लान से आता है हर सीरीज़ के लिए, इनको इस तरह टैकल करना है। टॉम हार्टली को जैसे इंडिया में ले आए थे, तो वो पहले मैच में दूसरी टीम कहती है अच्छा ये इनकी ये अप्रोच है। अब उनके पास इतना कोई टैलेंट पूल नहीं है कि ये बैकअप बैकअप का बैकअप, तो वो सेकंड टेस्ट में जाते जाते उनकी स्ट्रैटेजी समझती है टीम, और आई थिंक वो डिलीवर कर देती है। अब थ्योरी इसमें मेरी ये है न्यूजीलैंड के साथ, और आप ये इसको टेस्ट कर सकते हो ओडीआईज में भी और ओवरऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी, कि जब जब उनसे एक्सपेक्टेशन रही है ना कि अब न्यूजीलैंड ने जीतना है, वो तब इतना नहीं जीतते। श्रीलंका गए थे नहीं जीते, इंडिया गए थे किसी ने भी नहीं सोचा था इंडिया को हराएगा, लेट अलोन वाइट वॉश करेगा, इंडिया को हरा दिया। इंग्लैंड ने जितने बुरी तरीके से पहला टेस्ट हराया, सेकंड मैच में कहा ये सेकंड भी हारें, सेकंड में जीत गए। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन जैसी कम होती हैं, जब जैसी अंडरडॉग न्यूजीलैंड बनता है वो जीत जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थ्योरी? ये न्यूजीलैंड का तो मतलब आप पूरे साल जोड़ लो तो एनालिसिस करो तो इट्स अनप्रेडिक्टेबल, कि जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये फाइनल्स में जाएंगे, ये वहाँ पे फाइनल में गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप देख लें, फाइनल में लाइक वीवर के हाँ इनके चांसेस हैं, बट हाउ वेल दे केम अगेंस्ट इंडिया। तो अभी इंडिया होम सीरीज अगर देखेंगे तो ये तो मतलब कोई अगर इस पे बेट भी लगाना चाहे तो इट वुड बी अगेंस्ट अस। तो न्यूजीलैंड देन अगेन आई एम सो इंस्पायर्ड कि यार इतनी कम पॉपुलेशन में भी वो इतने प्रॉपर, मतलब हट्टे कट्टे प्रॉपर ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल और प्रॉपर ऑलराउंडर्स लेकर आ रहे होते हैं। कैसे? अब या तो ये वर्क एथिक अच्छा है कि ग्रास रूट पे जो प्लेयर एक डिसिप्लिन है एक बच्चे के अंदर, कि जब तक वो बाय द टाइम अंडर 19 पे आता है तो ही सो मतलब उसका एक नियत इंटेंशन बिल्कुल स्पॉट ऑन होती है कि यार आई हैव टू बी अ क्रिकेटर या जो भी XYZ प्रोफेशन, तो ही गिव्स हिज 200%। तो जब इतनी अच्छी क्रीम मिल रही है, एक ये सिनेरियो आ जाता है। बाकी जो आप बड़ी अच्छी बात करी कि इंग्लैंड का आपने बड़ा अच्छा पिक किया कि इनके पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है, बट हाउ दे ये वर्कलोड मैनेजमेंट इन्होंने कोविड से सीखी। जब ये इंडिया ट्रैवल कर रहे थे और दूसरे टेस्ट के बाद उन्होंने क्रिस वोक्स को बोला अब आप घर जा सकते हो, दैट्स इनफ, लाइक वी डोंट नीड यू फॉर द फर्दर 2 टेस्ट मैचेस, रेस्ट करो। तो दे ब्रॉड इन मोइन अली, एक दो और प्लेयर्स, एक दो को भेजा बाहर। तो दैट्स हाउ दे मेक शिफ्ट सिचुएशन, और आज वो चीज़ को कैरी फॉरवर्ड ब्रेंडन मैकलम हो गया, उनका पूरा स्टाफ मॉनिटर कर रहा होता है कि पूरे सिस्टम से हम ऐसे ऐसे प्लेयर्स को हैंड पिक करें जो पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए, जैसे टॉम हार्टली आए, सीरीज़ खेली, अब गायब हैं सर्किट से, बट उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। दे जस्ट वांट कि एक अच्छा रिजल्ट और प्लेयर्स फिट रहें और सही वक्त पे सही प्लेयर खिलाएं। लेकिन इसमें एक प्लेयर है जैक क्रॉली, जो कि अजीब सा रिकॉर्ड है, कभी लगता है कि वो बड़े अच्छे हैं, कभी वो कुछ नहीं करते। एक बड़ा यूनिक मैं स्टैट पढ़ रहा था, मैट हेनरी ने उनको 5 दफ़ा आउट कर लिया। तो ये भी आई थिंक एक और रिकॉर्ड था टिम साउदी का, ओपनिंग बॉलर अगेंस्ट ओपनिंग बैटर का रिकॉर्ड था, टिम साउदी अगेंस्ट डेविड वार्नर, टिम साउदी कह रहा हूँ, कौन थे, स्टुअर्ट ब्रॉड अगेंस्ट डेविड वार्नर, ओपनिंग बॉलर ने ओपनिंग बैटर को 5 दफ़ा आउट किया था। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया। तो मैट हेनरी कितने अच्छे हो गए, विलियम और रोर्क अब आ गए हैं प्रोमिनेंस में। तो अब इवन दो ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी चले गए हैं, जो कि लग रहा था कि कैसे इनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये इनका राइज हो रहा है, उसके अभी तो काइल जमीसन वगैरह गायब हो गए, वरना इनके पास वो भी एक ऑप्शन थे। तो कितना मतलब आप जैसे हम एक तरफ बात करें इंग्लैंड के पास पूल नहीं है, और न्यूजीलैंड सीम्स टू बी प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स वन आफ्टर द अदर। हालांकि कुछ टाइम पहले नील वैगनर ने रिटायरमेंट ली थी, तो वी वर लाइक कि यार ही वाज सो पैशनेट कि एक ब्रोकन टो के साथ भी उन्होंने टेस्ट मैच जिताया था, और जब वो जाएंगे तो इनको कौन रिप्लेस करेगा। बट आज न्यूजीलैंड का जो एक कल्चर बिल्ड हुआ हुआ है, दे डोंट स्टिक इन द पास कि एक प्लेयर चला गया अब हम क्या करेंगे, हु विल वी गेट, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। कोई ना कोई मेक शिफ्ट आती रहती, जैसे आपने बोला काइल जेमिसन गायब हैं, एडम मिल जिन्होंने हमारे खिलाफ डेब्यू किया था बैक इन 2010, तो वो भी एक ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम इन एंड आउट आते रहते हैं, थोड़ी बैड लक इंजरी से भी रहती है, परफॉर्मेंस से भी डाउन रहते हैं। बट आई एम सरप्राइज, फिर एक वक्त पे जिमी नीशम होते थे इनके अच्छे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंड, कोरी एंडरसन जब यूएसए चले गए, तो जिसको भी ये लेकर आए ना प्लेयर को प्रॉपर तरीके से, आप सचिन रविंद्रा देखें आप, एक किस तरीके के उन्होंने स्टार प्रोडक्ट बनाया, और हाईलाइट रियल उनके करियर का ओडीआई वर्ल्ड कप था जो वो कभी भूल नहीं सकते। तो इट्स क्वाइट मैग्निफिसेंट। आई थिंक ये भी बड़ी अमेजिंग बात है कि केन विलियमसन इंजरी से आए हैं दोबारा से परफॉर्म करने। अच्छा, एक उनका ये भी बड़ा मज़े का इंसिडेंट हुआ था, अगर किसी ने हाईलाइट्स देखी उनको पता होगा कि वो बैट बॉल को रोकने जा रहे थे विकेट पे लगने से, और गलती से उन्होंने विकेट पे खुद ही बॉल मार दी। तो एक बड़ा यूनिक डिसमिसल था, आई डोंट नो ये आज तक हुआ नहीं हुआ। फिर फाइनल इंटरनेशनल सीरीज़ की तरफ चलते हैं।
बहुत सारी सीरीज चल रही हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 2 दिन हो चुके हैं। पहला दिन तो ज़्यादातर बारिश की नज़र रहा। शुरू में उन्होंने 3-4 विकेट क्विकली, आई थिंक 70 समथिंग फॉर 4 हो चुका था। बट जिस तरह ट्रेविस हेड ने खेला, स्टीव स्मिथ ने खेला, पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिस तरह हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए डेविड वार्नर रहे हैं, जो हर जगह परफॉर्म करते थे, मैचेस जितवा देते थे, जीती हुई सिचुएशन में भी वार्नर हमसे मैच छीन जाते थे, तो क्या ट्रेविस हेड वो इंडिया के लिए बन चुके हैं, और इफ़ नॉट वर्स? यार ये भी कोई सवाल पूछने वाला है। मतलब ऑब्वियसली जैसे वार्नर हम पे एकदम बरस पड़ जाते थे और अगर हम उनकी विकेट ना ले तो एक अजाब बन जाते, तो ट्रेविस हेड इज़ डूइंग द सेम थिंग अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक इंडियन फैंस को ये पसंद नहीं आएगा, बट ट्रेविस हेड ने पूरा मैच बहुत ओकेजन्स पे पलट दिए। लाइक दे हैव गिवन सो मेनी नाइटमेयर्स टू द इंडियन फैंस। वर्ल्ड कप फाइनल देख लें आप, बस एक मोमेंट था T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया गॉट द बेटर ऑफ हिम, और फिर ये भी आप देख लें बैक टू बैक लास्ट मैच में 140 प्लस मारे और अभी 151 152 पे आउट हुए हैं, तो इट्स क्वाइट गुड। वर्ल्ड कप फाइनल बोलिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी ट्रेविस हेड ने जीता। अच्छा, एक चीज़ पे फिर मैं ये आना चाहता हूँ कि एक तो अब रोहित शर्मा की पोजीशन बड़ी वो हो गई है, ऑन क्वेश्चन हो गई है कि भाई वो बैटिंग से भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात एक ना, टेस्ट मैच में आप ये नोट करो कि कैप्टन के लिए भी और बॉलर्स के लिए एक चैलेंज ये होता है कि जैसे बैटर को कहते हैं ना, आप चाहे आपने 50-100 कुछ भी कर ली हो, क्योंकि टेस्ट मैच 5 दिन का गेम है, आपकी कंसंट्रेशन अगर लैप्स आया तो आप मैच तब भी हार सकते हो। इवन दो अभी 400 प्लस कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन अभी भी इनके पास चांस है कि मैच टर्न हो सकता है, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ बैटिंग विकेट। अब वो अलग बात है, बारिश हो जाए तो वो मैच शायद हो ही ना पाए। बट इसी तरह एक कैप्टन के लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस तरह बॉलर्स को मैनेज करना है, क्योंकि आपको 10 विकेट्स लेनी है, उसके बाद भी आपके पास चांस है, क्योंकि इट्स जस्ट द फर्स्ट इनिंग्स। तो आपको क्या ये लगता है कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह को उन्होंने ओवर बॉल किया, ऑन एवरेज हर 4 ओवर्स बाद जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर बॉल किया, तो एक तो ये सवाल पैदा होता है कि शायद उनके पास सेकंड बेस्ट विद शमी आउट, उनके पास इतना बड़ा फ़र्क है कि वो उसको कवर नहीं कर पा रहे। फिर रोहित की कैप्टनसी पे सवाल आता है, हर मैच में आप देखो नया स्पिनर खेला है, फिर आप हर्षित राणा पे गए थे, अब आकाशदीप पे जा रहे हो। तो डू यू थिंक कि इनके प्रॉब्लम है कि इन्होंने एक तो प्रिपेयर नहीं किया, और डू यू थिंक कि रोहित शर्मा ने बॉलर्स को हैंडल सही नहीं किया इस टेस्ट मैच में, या जनरली आप अगर देखो, क्योंकि बुमराह के अलावा एवरीवन एल्स सीम क्वाइट इनफेक्टिव? यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ब्रिस्बेन का रिकॉर्ड शेयर करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया व्हेन बैटिंग फर्स्ट इन ब्रिस्बेन हैजंट लॉस्ट अ टेस्ट मैच एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब एक विन स्ट्रीक गई है तो ड्रॉ हुआ है मैच अगर बारिश की वजह से हुआ। दूसरा बात करते हैं फिर रोहित शर्मा की। एक कैप्टन आपका जो 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस से आ रहा है, लास्ट पहला टेस्ट तो बुमराह कैप्टन थे, तो फिर ऊपर से ही टुक अ ब्रेक फॉर हिज बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो उस ब्रेक के दरमियान एक गैप आना और एकदम टीम को ज्वाइन करना एंड टू बी इन टू रिप्लेस समवन, मतलब अब तक इस ध्रुव जुरैल या पडिक्कल की जगह में से एक ये आए हैं, तो फिर परफॉर्मेंस भी कोई इनकी अच्छी नहीं थी। तो एक ऐसा कैप्टन जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, परफॉर्म नहीं कर रहा, एंड ही डजंट लुक क्वाइट, इतना फिट भी नहीं लग रहा है। फिट तो ऐसे थे नहीं, बट स्टिल आई फील के उनकी खुद इतनी परफॉर्मेंस डाउन है दैट ही डजंट नो कि अभी कल्चर क्या डेवलप करें। जहाँ तक मेरा मानना ये कि एक अभी इंडिया उस वर्ज पे खड़ा है जहाँ पे आपके 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिटायरमेंट की तरफ है, और 4-5 ऐसे अपराइजिंग प्लेयर्स हैं जो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स दे कुड रूल द इंडियन टीम, जैसे जायसवाल हो गए, और आपके इसके अलावा जो ध्रुव जुरैल हो गए, फिर नीचे हर्षित राणा आ गए, काफ़ी और ऐसे इंस्पायरिंग, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए। बॉलिंग में जहाँ तक आप अगर मेरी ओपिनियन मेरी ये है कि यस, बुमराह का एक तो वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर, तो उनका वो टैलेंट कोई मैच नहीं कर पा रहा, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप हर्षित राणा को एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ दे रहे हो, तो एक प्रेशर तो बिल्ड होना था। उन्होंने फर्स्ट मैच में डिलीवर किया, ऑल ऑफ अ सडन कट टू सेकंड में एकदम परफॉर्मेंस डिप डाउन ड्रॉप हो गई। सो नाउ वेयर डू यू लुक फॉरवर्ड टू, यू लुक कि भाई कोई और सा बॉलर आए रिप्लेस करे। सिराज अगर आप देखें लास्ट ओवर कितना अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का, अभी थोड़ा सा उनका एग्रेशन शायद उन्हीं को ही बैकफायर कर जा रहा है, जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं मैच के अंदर, ज़बरदस्ती की रिफ्ट क्रिएट करना, दैट ट्रेविस हेड डिलीवरी जिस पे फाइन भी लगा, इनको बोल्ड किया था उन्होंने, तो ये काफ़ी इंडिया के लिए एक हैप एजेट क्रिएट हुआ है।
अच्छा, मुझे मेरा इसमें एक और भी टेक है कि अब गौतम गंभीर का मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, अभी भी रिपीट करूँगा कि वो बड़े कंसिस्टेंट थे कि भाई डेटा, मैं एक नंबर नहीं देखता डेटा का। राहुल द्रविड़ क्या करते थे, हर चीज़ का, जैसे मैं जिक्र करता आया हूँ कि जैसे वो एनालिस्ट उन्होंने हायर किया था, उन्होंने बाबर आजम का बताया है कि इस स्टेज ऑफ द गेम में इस बॉल पे वो इस पिच पे इस तरह स्ट्रगल करते हैं, इतने ज़्यादा डीप गए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो एक T20 वर्ल्ड कप जीते और ऑस्ट्रेलिया में जाके एक रिलेटिवली वीक और इंडियन टीम से वो टूर्नामेंट जीत गए। उसमें क्या चीज़ वर्क करती है, अब मैं इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था कि लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई ट्रेविस हेड को अगर आपने आउट करना है तो शॉर्ट डिलीवरी से करना है, लेकिन वो शॉर्ट डिलीवरी की भी जो पोजिशनिंग है वो, क्योंकि शॉर्ट डिलीवरी भी अच्छा खेलते हैं अगर बॉडी पे डालें, क्योंकि अगर आप देखो थोड़ा सा उनका क्रॉस स्टांस है तो वो उसको बॉडी पे डालें तो ईजिली खेल जाते हैं। जो एक फोर्थ स्टंप की लाइन है, एक पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। तो अब अगर आप डेटा के साथ उस लाइन को पकड़ते, शायद वो चीज़ें होती, जैसे अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे कि वो कोई टॉम हार्टली बड़ा बॉलर नहीं है ये। इवन अगर आप न्यूजीलैंड का देख लें, रचिन रविंद्रा अभी आए हुए हैं, सेंटर छोटे हैं, लेकिन वो क्योंकि ये लोग सारी टीम डेटा को लेते हुए चलते हैं तो उस हिसाब से करते हैं, तो दे मेक मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब इंडिया, एक चीज़ मुझे लगता है वो ये करने पे गई है कि अपने आप को उन्होंने थोड़ा सा, अब क्योंकि 2 ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक जाके वो जीत चुके हैं, तो वो इस तरह से उन पे हावी होना चाह रहे थे कि भाई तुम्हें हरा देंगे, और इसी वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने बॉलिंग ले ली। शायद इतनी ज़्यादा कुछ में डेटा एनालिटिक्स की सोच नहीं थी ज़्यादा उन पे बोझ डालने के लिए कि भाई बादल वाली कंडीशन हैं तो हम क्विक विकेट्स ले लें। तो डू यू थिंक कि ये एक बड़ा मेजर मसला है बिटवीन राहुल द्रविड़ गौतम गंभीर? यार ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली। एक तो 10 साल से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया ने रिटेन की हुई है, तो एक आपके अंदर एक ईगो कह लें या एक आपका एक वो कह लेंगे यार ये तो हमारे पास ही है, इधर वी विल ड्रॉ इट एंड रिटेन द ट्रॉफी, और इधर वी विल मतलब ओवरकम इट, हम जीत जाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस उनका बना हुआ रहा है। पर ये बहुत अच्छी बात है कि ड्रास्टिक चेंज है बिटवीन द टू कोचिंग रोल्स। अब आप ये याद रखें कि गौतम गंभीर को जिस इनिशिएशन से आप जहाँ उनको ऑब्जर्व करके पिक करके लेकर आए थे वो था आईपीएल में ही वॉज मेंटोर, राइट, एंड उन्होंने वही कोचिंग स्टाफ हैंड पिक किया जो आईपीएल ओरिएंटेड टीम की थी, जो कि केकेआर। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक आईपीएल बेस्ड पूरे सेटअप को लेके आना फॉर ऑल फॉर्मेट, ये भी एक सवाल निशान है कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप उसको T20 फॉर्मेट लेके आ गए अब आप उसको टेस्ट का भी आप कोच बना रहे हो एंड ही कुड डिलीवर। जैसे राइट लाइक वाइज यू सेड कि भाई आपका एक प्रॉपर डिटेल एनालिस्ट होना चाहिए कि कौन सी कंडीशंस के लिए कौन सा डोमेस्टिक का प्लेयर वन टाइम परफॉर्मेंस भी आके दे के जा सकता है। बिकॉज इंडिया के पास तो पूल ऑफ प्लेयर्स की टेंशन ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान को भी डोनेट कर दे के जाओ भाई ये एक और हमारे प्लेयर्स ले लो, नेशनैलिटी दे दो कुछ टाइम के लिए, खिला लो, अब नहीं हो रहे तो ये तो एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। अब ये क्या एक्साइटमेंट में डिसीजन हुआ था गंभीर वाला, इस पर आपने तो वीडियो में काफ़ी डिटेल बात कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया कि मतलब वो मेंटोर थे ना आईपीएल में भी, ऐसा भी नहीं कि वो कोच थे और आपने वो सोच लिया कि वो चल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ हम पीसीबी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक यहाँ पे बीसीसीआई का भी क्रिटिसिज्म जाता है कि एक चीज़ जो सही चल रही है, इतने अरसे बाद फाइनली आपने ट्रॉफी जीती और आपने वो पूरा फॉर्मूला चेंज कर दिया। आई थिंक इसमें ये भी बड़ा फैक्टर है कि जिस टाइम ये डिसीजन लेना था ना उनको कोच चेंज करने का, तब तक ट्रॉफी जीती नहीं थी और तब वो शायद लग रहा था कि ये भी ट्रॉफी हार जाए। तो इट वाज मोर लाइक गौतम गंभीर ट्रॉफीज जीत रहा था आईपीएल में, या जो उन्होंने लखनऊ को कोचिंग की थी तो वो टॉप 4 में फिनिश कर रहा था, उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि भाई हमें ट्रॉफी जल्दी से मिल जाए। बट वो राहुल द्रविड़ ने जाते जाते ट्रॉफी जिता दी, तो शायद उनका प्लान अब वो टाइम ही नहीं बचा था। बट खैर मूविंग ऑन, अब न्यूज़ की एस्पेक्ट पे आते हैं। बहुत सारी सीरीज़ थी, फाइनली हमने डिस्कस कर ली। जल्दी से न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी का अब लग रहा है कि क्लोज टू अग्रीमेंट है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि अब ये डन हो गया, रोज़ कोई न्यूज़ आती है ये डन हो गया, लेकिन वो ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आ रही। तो एक तो मुझे ये बताएं कि जो कि र्यूमर लग रहे हैं कि कोई हाइब्रिड बोल रहा है, कोई फ्यूजन बोल रहा है। आई डोंट नो हाइब्रिड और फ्यूजन में क्या फ़र्क है, लेकिन ये जो अग्री होते हुए नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अपने मैचेस, जो इंडिया वाले मैचेस हैं वो दुबई में खेलेगा, और 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया श्रीलंका का, तो श्रीलंका में खेलेगा पाकिस्तान इंडिया वाले मैचेस, और ओवरऑल भी श्रीलंका में खेलेगा। इस पे कोई आई थिंक अग्रीमेंट नहीं हुआ कि सेमीफाइनल फाइनल का क्या होगा।
तो एक तो वे डू यू स्टैंड ऑन दिस, और अगर सेमीफाइनल फाइनल हमें इंडिया में खेलना पड़े तो डू यू थिंक इट्स आवर लॉस या हमने कुछ अचीव किया है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो न्यूज़ में आया है, दैट फ्रॉम 2027 टिल 2031 ऑनवर्ड्स कोई वुमेंस का आईसीसी वर्ल्ड कप इधर ओडीआई या T20 तो कोई एक वो हमें होस्ट करने के लिए दे रहे हैं टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस या जो भी के जो हम इंडियन मैच से बना सकते थे। बट ये भी बात आगे से कही गई है कि ये अब तक जो डिस्कशन हुई है ना, इंडिया इज़ नॉट रिटन इट डाउन, मतलब ऑन रिटन ऑन पेपर नहीं दी जा रही। ये एक वर्ड ऑफ माउथ पे कंसेंसस बिल्ड किए गए हैं और ऑन न्यूज़ ये मनवाया गया है कि पाकिस्तान मोहसिन नकवी रेडी है कि भाई ओके लेट्स होस्ट दिस ट्रॉफी इन अ हाइब्रिड वे के इंडिया वहीं खेले, और अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती सेमीफाइनल के लिए तो वो पाकिस्तान में होगा वरना दुबई में। बट देन अगेन वही वाली बात आती है, आपने सिर्फ कोलंबो के मैच की एक सिर्फ बुकिंग करवा ली कि चलो इंडिया आके कोलंबो में खेल लेगा। अगर आप सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे हैं देन व्हाट? शायद ये हो सकता है कि एक सेमीफाइनल श्रीलंका को मिल जाए और एक सेमी और फाइनल इंडिया को, देन यू वुड हैव टू ट्रैवल। तो वहाँ आपका वो मोटिव ऑफ ट्रैवलिंग वो टूट जाएगा, बिकॉज एट दी एंड आप ट्रैवल कर जाओगे एंड देन अगेन फॉर द फ्यूचर इंडिया इस पॉइंट को लेके बैठ जाएगा, देखें आप आए तो थे, हाँ आपको तो कोई टेरर नहीं हुआ, सिक्योरिटी पूरी दी। क्योंकि अभी भी इंडिया इसी बात को लेके बैठा है कि 2023 में तो आप लोग आए थे तो हमें क्यों आप बैकफायर मार रहे हो, वाई आर यू थ्रोइंग द बॉल इन आर कोर्ट के भाई नहीं हम नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो आके गए, उस सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। ये उनका मीडिया एक्स प्लेयर्स हर कोई बज अराउंड कर रहा है। अच्छा, इसमें ना एक मुझे सबसे बड़ा मसला पता है क्या नज़र आ रहा है? 3 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि अपना इंसेंटिव लेके बैठी हैं। नॉर्मली जो एक मीडिएटर होता है या गवर्निंग बॉडी होती है वो न्यूट्रल होती है और वो उस गेम की प्रोग्रेस चाहती होती है। मतलब अगर हम फीफा की बात करें, नो डाउट उसमें करप्शन और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा सा गेम सेंट्रिक है। आईसीसी बन चुकी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सॉर्ट ऑफ बन गई है। चैम्पियंस ट्रॉफी अभी हो क्यों रही है? चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म होने वाली थी क्योंकि इनको मौका मिल जाता है पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच कराने का, और साल में और कुछ हुआ नहीं, बीच में T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी डाल दी, एक और मैच, अनदर मीन टू गेन रेवेन्यू, इसके लिए हो रहा है। अब वो इवेंट भी नहीं मैनेज करा पा रही क्योंकि अभी 1 महीना रहता है चैम्पियंस ट्रॉफी में और आपके ना वेन्यूज़ डिसाइड हुए हैं ना डेट्स आई हैं, इस पे भी नहीं हो रहा। इंडिया ऑब्वियसली अपना चाहता है क्योंकि उनको बीसीसीआई को रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे वो नहीं, उनका फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान अपना ऑब्वियसली चाहता है, तो कोई मीडिएटर बने भी तो कैसे बने? तो आई डोंट सी हाउ इट विल वर्क। वैसे सैडली स्पीकिंग हमारे केस में तो इट विल नेवर वर्क, बिकॉज मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड इस बात से हूँ कि 100 दिन पहले तो आपकी एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिसिटी, प्रमोशन, सॉन्ग, फिक्सचर्स आ जाते हैं टीवी पे। जब आपको ऑडियंस को दिखाते रहोगे तो बिल्डअप बनेगा ना। यार हम यहाँ इतना एक्साइटेड बैठे थे कि यार फेब में, मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आज हमारी एक्साइटमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी है कि यार हाइब्रिड होगा या नहीं होगा। अब ऐसा लग रहा है जान छुड़ाने के लिए वो 10 मैचेस होंगे क्योंकि 5 तो इंडिया की वजह से सेमीफाइनल, फाइनल तो उधर हो रहे हैं। और सिर्फ क्या फोकस है, ये गद्दाफी स्टेडियम की आपको विजुअल्स नज़र आ रहे होते कि विद इन टाइम बन जाएगा या नहीं, और एक ये हाइब्रिड मॉडल पे हमारे चेयरमैन साहब बात करने जा रहे हैं या नहीं। तो वो हाइप तो बनी ही नहीं। फॉर कब टिकट्स बेचोगे, कब प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं प्रमोशन होगी, प्लेयर्स के प्रॉपर एक विजुअल्स, एक प्रॉपर। ये पीसीबी के साथ कितना अनफेयर है। एक तो आप 1996 के बाद पहला बड़ा टूर्नामेंट दे रहे हो, उसके बाद आप टाइम नहीं दे रहे प्रिपेयर करने का उस बोर्ड को जो कि आदी नहीं रहा। अभी तो हमने जाके सीखे हैं कि हम ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं, बड़ी टीम को होस्ट किस तरह करते हैं। अभी तो बहुत सारी, अगर आप मुल्तान वगैरह की बात करो, उधर तो इतने 5 स्टार और बड़े होटल्स मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे उस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होता है, नीड क्रिएट होती है। तो आप बड़े अरसे बाद तो उस फेज़ में आए हो। अब आपको ये प्रेशर किया जाएगा किस तरह, क्योंकि टिकट बेचना बहुत मुश्किल काम होता है। आप बीसीसीआई या ओडीआई वर्ल्ड कप का देखो तो उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। जिस तरह वीज़ा हैंडलिंग का प्रोसेस देखो, जिस तरह से टिकटिंग का देखो, बीच में हो रहा था टिकट ख़त्म हो गए, अचानक से पता चल रहा है कि इतने सारे खाली टिकट्स हैं, तो वो कंट्रोवर्सीज बननी है कि उन्होंने अपने बीसीसीआई वालों ने कोई रिश्तेदारों को दे दिए, रख लिए, या जो भी XYZ इशूज़ है। लेकिन देन अगेन उनको जब डिफिकल्टी हुई, आपको तो आदत ही नहीं। हाउ अनफेयर इज इट ऑन पीसीबी? 2 डेकेड्स बैक हमने लास्ट जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होस्ट किया था, दैट वाज 2008 एशिया कप, जिसमें 6 टीमें आई थी। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग टू होस्ट।
6 टीमें जिसमें से 3-3 के पूल थे। तो ऑब्वियसली, और वो जो 2.5 डेकेड पहले हमने 96 में, हम तो बिल्कुल ही गोद के बच्चे थे तब, तो हमने तो वो चीज़ हाइलाइट्स में जाके देखी थी। तो यस, मुझे एक चीज़ पे बड़ा मुझे मतलब अफसोस ये होता है कि जब आपने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दी, राइट, तो आपको तो पता था कि आपने ट्रैवल करना है, या तो आप पाकिस्तान को कोई T20 वर्ल्ड कप या कोई ODI वर्ल्ड कप फॉर्मेट में किसी मल्टी टीम टूर्नामेंट के साथ बांग्लादेश या श्रीलंका के साथ डाल देते, ताकि अगर इंडिया को ट्रैवल करना होता, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान से श्रीलंका में खेल लेता और हम इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में ही नहीं रखवाते, तो हमें सेमीफाइनल भी मिल जाता और हमारे सारे लीग गेम्स भी इधर हो जाते। या तो आप कोई दूसरा टूर्नामेंट देते। वाई यू गिव चैंपियंस ट्रॉफी जब आपको पता था कि आप नहीं आओगे, आप इस चीज़ पे राज़ी ही नहीं होगे। एंड ऑब्वियसली यू आर टेलिंग कि चलो भाई एक पॉलिटिकल इश्यूज़ है, बट देन अगेन आप भी तो इनिशिएशन नहीं ले रहे इन फेवर ऑफ कि भाई चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक टीम भेज के देखते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स देख के। हम कौन सा बोल रहे हैं कि यार हम मुकर जाएंगे, इट्स ऑन रिटन, आपको जो सिक्योरिटी मिल रही है वो तो आप रिटर्न में नहीं दे रहे हो, हम तो हर चीज़ रिटर्न में दे रहे हैं कि एक प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी। और खैर ये बातें तो होती रहेंगी, क्या बोले। यार मुझे पता है अब इसमें क्या लगने लगा है कि अब आप एट दिस पॉइंट यू शुड जस्ट स्टिक टू द फैक्ट दैट इंडिया वोंट कम। आपका बेस्ट पॉसिबल यही है कि आप मैक्सिमम इसमें अपना फ़ायदा एक्सट्रैक्ट करो। एक तो इंडिया नहीं जाओ, फिर आप रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा लो। अब आई डोंट ट्रस्ट BCB टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि हमारा क्या है, हमें चेयरमैन को अपना फेस सेविंग करनी है या अपना नाम बनाना है, तो आई डोंट थिंक उसको उस तरह से यूज़ किया जाएगा। बट अगर आप ये भी इंश्योर कर लो कि आप ग्रुप स्टेज के मैचेस भी नहीं खेल रहे और उसकी कंपनसेशन में आप एक बड़ा अमाउंट लो, वो इन्वेस्ट करो आप अपने PSL में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करो। अभी जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई आपके जो PSL के क्वालिटी है वो इंटरनेशनल से काफ़ी दूर है, IPL वाले लेवल की नहीं है। तो जब तक आपकी वो कंपेटिटिव नहीं होगी आप इंटरनेशनल से कम्पीट नहीं कर पाओगे। और एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी ये है कि IPL आगे से आगे निकलता जा रहा है, वो टाइम भी लेता जा रहा है और वो डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कल को ये हमें मना कर दें, ये जो सारी लीग्स में कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर नहीं आते, तो आपके पास घूम फिर के PSL बचती है और आपके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो अभी आपको अभी ये नहीं दिख रहा थ्रेट, क्योंकि इट्स नॉट एज क्लोज एज इट कुड एक्चुअली बी, लेकिन वो आपको अभी नहीं दिख रहा, आगे जाके आप फंस सकते हो। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू हैव टू री इन्वेस्ट अपने डोमेस्टिक में PSL में, ताकि ये चीज़ें कवर हो सकें। इसी पॉइंट को लेते हुए, आपकी PCB की मैनेजमेंट को लेते हुए, जेसन गिलेस्पी ने रिटायरमेंट रेजिग्नेशन दे दिया। अभी PCB ने कहा था कि भाई वो ट्रैवल करेंगे साउथ अफ्रीका के लिए, अब वो भी नहीं कर रहे। फिर आमिर ने रिटायरमेंट दी, इमाद वसीम ने दी, मोहम्मद इरफान ने दी, टिम साउदी ने अपना लास्ट टेस्ट खेला। तो मंथ फुल ऑफ रेजिग्नेशन, 2024 एंड हो रहा है तो रेजिग्नेशन से भरे हुए। तो पहले तो मैं गिलेस्पी का पूछना चाहूँगा, ये क्या कर रही है PCB? क्यों एक कोच जिसने आपको इंग्लैंड से जिताया, ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज़ हम जीते, तो ये क्या क्या हो रहा है ये? यार बड़ा अफसोस की बात है कि आपने 2 ओवरसीज कोचेज इस साल, एक नहीं, मतलब एक पे अगर आप कहो तो गैरी कर्शन पहले, तो हमने कहा चलो हो गया उनके साथ में, आप यू डिड द सेम थिंग बेसिकली। तो आपने ये किया कि टिम नेल्सन जो असिस्टेंट कोच थे, जो कि पार्ट ऑफ द ग्रुप थे जेसन गिलेस्पी की कोचिंग स्टाफ के, उनको बगैर किसी डिस्कशन के गिलेस्पी के साथ उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराया गया। तो जेसन गिलेस्पी वाज लाइक कि भाई ऑब्वियसली दे शुड बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो वो चीज़ पे वो अपसेट हो गए एंड ही वाज लाइक कि चलो यार अब तो मैं फर्दर ऑन देयर इज़ नो पार्ट अगर इस तरह की मैनेजमेंट, बिकॉज एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है। ही इज़ अ पाकिस्तानी हेड कोच, टेस्ट कोच, तो आप उसको वो रोल दे के भी, एक तो देखे पहले चीज़ आपने एक स्ट्रैटेजिस्ट बना लिया था, तो वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट एक कोच की क्या होगी कि वो जब टीम के साथ जा रहा है तो प्लेयर्स को भी तो ये बात पता है ना कि यार इसकी तो कोई एज सच वर्थ नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ प्लान बना के देगा और ये टीम सेलेक्ट नहीं करेगा, तो एक रोब आपका वैसे ही कम हो गया। तो यार इस तरह तो स्ट्रैटेजिस्ट तो आपको ऐसे यंगस्टर्स यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप फिर क्या कहते हैं स्ट्रैटेजिस्ट के नाम पे आप रेहान उलग इन सबको आप एक काम करो, इकट्ठा एक कंबाइन हैदर अजहर इनकी टीम बना लो, इनको भेज दो। कोच की क्या ज़रूरत है? कोच को तो सिर्फ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाना है ना, तो पाकिस्तानी एक्स प्लेयर को बिठा दो किसी को ला के। तो दिस वॉज टोटली मतलब अ रॉन्ग थिंग, मतलब एक रॉन्ग मैनेजमेंट प्रोसीजर है ये, कि ये एथिकल नहीं है इन टर्म्स। और ये आप पाकिस्तान क्रिकेट पे अब आपने एक
शटअप स्टेटमेंट लगा दिए कि अब कोई बाहर से प्लेयर ऐसे आके अपने आप को जलील नहीं करेगा, नॉट इवन प्लेयर, नॉट इवन एनी कोचिंग स्टाफ, के भाई नहीं यहाँ नहीं आओ, क्योंकि यहाँ से एक आपका फेयरवेल अच्छा नहीं होगा, ऑल ऑफ एक सडन हैप होगा। ये सिंपल सी बात है ना, आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हो, आपका वो हो कि यहाँ पे निकाल दिया जाता है या यहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं, आप एक एज ए एम्प्लॉयर बुरे होगे तो नुकसान होगा। अब चक्कर ये भी तो है, अब जैसे उस्मान खान है बेचारा, उसने दुबई की पूरी क्रिकेट ख़राब की, IL T20 से ही वॉज अर्निंग गुड, वो था कि शायद दुबई की टीम से भी खेल जाए और चीज़ें उनकी ऑन लाइक लाइन में चल रही थी कि ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर सक्सेस, और सक्सेस ना भी हो तो पैसे कमा रहा था। उस बेचारे ने छोड़ा, अब वो भी सोच रहा होगा यार ये जिस किस्म की PCB चल रही है ये पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर जैसे हम बोलते हैं कि आप अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलो, क्यों खेलेगा कोई अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट? अभी आकिब जावेद आ गया जो कि एक बहुत पावरफुल कोच है इन द सेंस दैट इवन इफ इज टेम्परेरी कोच, वो कोचिंग सिलेक्शन कमेटी में भी है। तो सबको डर होगा कि अभी परफॉर्म कर दूं ताकि ये बंदा खुश हो जाए, ये सबसे पावरफुल बंदा है, इसको इंप्रेस कर दूं। अब वो उसको इंप्रेस करने में क्या है, आप अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलोगे, आप टीम से ड्रॉप हो सकते हो। आप अपनी 50-100 करोगे, रिजवान का चल रहा है ना, जैसे भी उन्होंने 70 किए वो कर दिए, अब वो बन गया कि भाई उन्होंने स्कोर तो किया है, वो नहीं ड्रॉप होंगे। तो अब कोई क्यों परफॉर्म करना चाहेगा जब आपका कोच ही सर्टेन नहीं है, आपकी PCB का चेयरमैन सर्टेन नहीं है? तो ये मतलब ये कैसे चलेगा? यार ये तो सवाल, इसको रास को ये इसमें ही 2024 में ही दफन हो जाएगा, 2025 में एक नई उम्मीद लेके वापसी हम आएंगे और वही हमारा सिस्टम। अभी तो मतलब कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये समझ ले कराची की आपने रोडें देखी होंगी ना, कि कहीं पे एकदम स्मूथनेस आ रही है, एकदम से फिर खड्डे आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम का सेम हाल है, मतलब कुछ नहीं हो सकता अभी फॉर द टाइमिंग, बट ऑब्वियसली फिंगर्स क्रॉस, हम तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि भाई कुछ बेहतर आ जाए, कोई बेहतर आइडिया आ जाए, या हमारे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई सुन रहा हो तो कुछ बेहतर चीज़ हमारे मुंह से निकल जाए और कोई इनिशिएशन ले ली जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो। अब तो नैरेटिव भी कुछ नहीं बनता ना PCB। पहले बोले ना कि भाई गैरी कर्स्टन ने उसने गलती की हो सकती है, किसी और की हो सकती है, आप 10 लोगों को ब्लेम कर सकते हो, बट एक बैक टू बैक आपका दूसरा कोच जा रहा है, वो नेल्सन की आपने बात की, उन्होंने छोड़ दिया, पास में आपके फील्डिंग कोच ने छोड़ा है, पेमेंट ना मिलने पे छोड़ा है, तो मतलब PCB कोई मतलब उनके पास नैरेटिव बन ही नहीं पा रहा ना। पहले तो कुछ होता था, एटलीस्ट एक यूट्यूब पे एक नैरेटिव था कि जैसे PCB ने एक बॉन्डिंग क्रिएट की हुई है टीम का, वो सब आ रहा है। अब वो भी ऐसा लगता है, एक तो कम वीडियोस आती हैं, वो भी ऐसा लगता है हाफ हार्टेड है, तो ओवरऑल माहौल ही इतना अजीब सा बन गया है। फिर ये इमाद वगैरह ने रिटायरमेंट ली, आई डोंट थिंक इसका टीम पे कोई फ़र्क पड़ता है, बट हाउ डू यू सी दैट एक आमिर हु कुड हैव बीन अ बिग प्लेयर, पहले भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर रिटायरमेंट ले ली, तो हाउ डू यू सी हिज करियर एंडिंग? इस पे भी मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड ही हूँ कि हमारे काफ़ी जिस तरह आमिर ने स्टार्ट लिया था, ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग इन फास्ट बॉलिंग एक सर्किट, तो वो फिर बीच में स्कैंड कंट्रोवर्सी हुई स्पॉट फिक्सिंग की, ये सब कुछ, फिर कम बैक 16 में आना, फिर 19 तक जाना, रिटायरमेंट, फिर आना, इतनी चीज़ हुई। आई थिंक T20s के अंदर वी वुड हैव सीन मोहम्मद आमिर ओवर द टाइम, मैं पर्सनली देखना चाहता था उनको। और अब जाहिर सी बात है, इमाद के अगले दिन ही आमिर ने रिटायरमेंट दी, तो मे बी देवर इन टर्म्स विद PCB कुछ टाइम पहले, और PCB ने शायद क्लियर कट कॉल दे दी होगी कि भाई यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्लान्स। तो दे वर लाइक, जब नहीं है, चैम्पियंस ट्रॉफी सर पे है एंड यू आर नॉट मेकिंग अस पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो ऑब्वियसली दे वर वेरी क्लियर विद देयर विजन कि किधर खेलना है, कहाँ खेलना है। दे हैव मेनी लीग्स, आमिर कितनी रिकॉर्ड है उनका, मतलब 3 दिन के अंदर उन्होंने 3 लीग्स डिफरेंट रीजन में जाकर खेली, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा डेंट लगा है कि आपके प्लेयर्स यंग एज में। अब सवाल मेरा ये पैदा होता है कि क्या कल को शाहीन शाह और नसीम 28-29 की एज में जाके कल को अगर उनके साथ इस तरह का रवैया या कोई भी मसला हो और उन्होंने रिटायरमेंट दे दी, तो डू यू थिंक कि US या कोई सऊदिया टाइप उनको बुला ले, नेशनैलिटी दे और बोले इधर से रिप्रेजेंट कर लो, छोड़ो पाकिस्तान? यार वही बात है ना कि PCB की वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं रुका हुआ। एक चीज़ इनको रोकती है कि बचपन से एक पैशन होता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ग्रीन जर्सी पहनना, वही ग्रीन जर्सी की लालच कह लो या पैट्रियाटिज़म कह लो, जिसकी वजह से उस्मान खान ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, वरना तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप शाहीन अभी छोड़े,
द 100 में उसको कितने पैसे मिले, IL T20, मतलब शाहीन वुड बी इवन विदाउट हिज गुड पेस, जो बाय द वे हमने बात नहीं की, उनका शाहीन का पेस थोड़ा सा इस बार बढ़ा हुआ दिखा था, विच वॉज अ गुड थिंग। तो अभी भी शाहीन की ही वुड अर्न वेरी वेल, नसीम शाह वुड अर्न वेरी वेल, शादाब खान की नो डाउट फॉर्म बुरी हो गई है, लेकिन अभी भी अगर वो छोड़ दे ये क्या मैंने कायद आजम ट्रॉफी नहीं खेलनी, वो लीग्स में जाके कमा सकते हैं, बट दे आर ओनली स्टिकिंग बिकॉज उनको पाकिस्तान की वो जर्सी करनी है। वो आप चार्म आहिस्ता आहिस्ता छीनते जा रहे हो, क्योंकि गालियाँ अभी भी खा रहे हैं, आमिर भी खाते हैं, यही शादाब नसीम। अभी हारिस रऊफ का क्या है, ODI जो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हुई थी उसमें वो हीरो था, कि आप बोल रहे थे कि यार देखो मैक्सवेल को नहीं खेलने दे रहा, कितना अच्छा बॉलर है, वो दोबारा से विलन बन गया है कि नो डाउट उसने बुरी बॉलिंग की थी, बट आपका पल में हीरो पल में ज़ीरो, गालियाँ दोनों में खानी है, उससे बेहतर आप पैसे ही कमा लो। फिर एक दुख मुझे ये भी होगा कि आमिर वॉज वन ऑफ द बॉलर्स जो कि टेस्ट में ऐसा लग रहा था 100 विकेट्स ले सकते हैं, या जो कि वसीम वकार के बाद ये 100-200 विकेट्स वाला जो बैरियर है वो क्रॉस करें। अब ऐसा लग रहा है अब शाहीन भी ड्रॉप हो गए हैं, आमिर चले गए हैं, तो वो भी एक बड़ी होप ख़त्म हो गई है। हाँ, ये एक अफसोस की बात है। फिर टिम साउदी इतने बड़े बॉलर चले गए, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? टिम साउदी का तो जो करियर जो 2008 का बैच था अंडर 19 का, वहाँ से टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, केन विलियमसन, कोरी एंडरसन, जिमी नीशम, इतने सारे ग्रेट्स आए और इसमें साउदी बोल्ट का एक अच्छा कॉम्बो ओवर द इयर्स लेके चला, एंड ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ द लेगेसी ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट के। नंबर ऑफ विकेट्स में भी अभी भी मुझे अफसोस इस बात का है कि आई गेस अपनी 400 टेस्ट विकेट्स नहीं कर पाएंगे, स्टिल 11 विकेट्स लेफ्ट और आखिरी इनिंग्स रह गई है, इसमें भी विकेटलेस गए। तो इस फेयरवेल वॉजेंट दैट गुड, बट द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी ही शोड, एंड वो जो एक डुओ था ट्रेंट बोल्ट के साथ फॉर न्यूजीलैंड, इट हैड वर्कड ओवर द ईयर्स। दे हैव बीन अनलकी, जो अंडर 2019 का जो फाइनल था वो एक बहुत मुझे अफसोस हुआ कि इट कुड बी डेडिकेटेड टू दीज प्लेयर्स जिन्होंने यार अपनी डेकेड्स लगा दिए क्रिकेट के, एंड सो फार दे डिडंट हैड अ ट्रॉफी, बट टेस्ट मैच मिल गई। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में तो हूँ, नज़र आएंगे आपको, और T20s में। और ये भी अफसोस हुआ कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल भी नहीं खेल सके, पहला मैच जीत जाते तो चांस था, वो चला गया। बट डेफिनेटली अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम। मैं कहूँगा कि बड़े अंडररेटेड गए, कि आप बड़े बड़े बॉलर्स का नाम लो इस जनरेशन के भी, शायद आप उनका जहन में नाम ना लो, लेकिन जिस तरह वो न्यूजीलैंड के साथ स्टिक किए, इवन ट्रेंट बोल्ट आई नो उनसे ज़्यादा अच्छे बॉलर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेज पे आके उन्होंने बोला कि भाई मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा, लीग्स खेलूंगा। ये इन्होंने कैप्टनसी की ज़रूरत पड़ी, कैप्टनसी की, नीचे आके कितनी बार रन्स किए, तो मतलब ही हैज़ बीन अ ग्रेट ग्रेट सर्वेंट ऑफ न्यूजीलैंड टीम। और ऐसा भी नहीं कि ईगो था, अगर आपको याद हो 2016 का T20 वर्ल्ड कप, जहाँ इनको ड्रॉप किया गया कि नहीं भाई ये स्पिन कंडीशंस हैं, आपको इनको खिलाना है, तो डिस्पाइट बीइंग अ सीनियर प्लेयर इन्होंने कहा नहीं सही है ड्रॉप हो जाए। तो एक अच्छे कल्चर के साथ लेते हुए गए, एक अच्छा एक वो होगा, शायद इनको क्रिकेट में उस तरह नाम ना लगे जाए, बट आई थिंक अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम, अच्छा उन्होंने बहुत वो किया। एक और चीज़ ये कि दीज वर द गुड बॉयज ऑफ द क्रिकेटिंग फर्टर्निटी, के इनके कोई ऐसे आपने फड्डे नहीं देखे। ये एक फास्ट बॉलर होता है ना, न्यूजीलैंड का भी एक ऐसा कल्चर है, ये जाके एकदम मुंह पे लड़ने नहीं खड़े हो जाते। एक दो बार शायद मैट हेनरी और नील वैगनर के सिर्फ एक दो चंद इंसिडेंट्स रहे, बट सऊदी का अगर देखें तो एक क्लीन शीट आई है। और इनका एक और मुझे रिकॉर्ड, शायद ही इज टाइड विद क्रिस गेल में भी टेस्ट मैचेस के सिक्सेस, या कुछ एक सर्टेन एक रिकॉर्ड है सिक्सेस का, तो उसमें भी ही इज टाइड एंड ही हैज़ वन इनिंग्स जिसमें वो ओवरकम कर सकते हैं। अब कल को उनका कोई तोड़ दे वो एक अलग बात है, बट फॉर द टाइम बिंग की एक उनकी छोटी एक अचीवमेंट अचीव करने के लिए अभी भी है इस टेस्ट मैच में। आई थिंक एक और भी रिकॉर्ड था, अगेन मुझे एग्जैक्ट रिकॉर्ड याद नहीं, विदाउट 100 सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने में या तो टॉप 5 में है या आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पे, बट ही इज़ हाई ऑन दैट लिस्ट। तो बड़े यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, बट वही है, अनलेस इस रिकॉर्ड के कोई करीब पहुंचता है, ये शायद जिक्र ना हो, तो मे बी टिम साउदी विड बी फॉरगॉटन। बट जो हमारी जनरेशन जिन्होंने इनको बहुत देखा है, उनके लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट क्रिकेटर होंगे। इसके साथ ये क्रिकेटनामा वीकली को ख़त्म करते हैं। बहुत सारी इस बार क्रिकेटिंग सीरीज थी, बहुत सारी न्यूज़ थी, तो वी ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ इट इन दिस वन पॉडकास्ट। होपफुली यू एंजॉयड इट। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते एक और वीडियो होगी क्रिकेटनामा वीकली की, और रेगुलर वीडियोस वगैरह चलती रहेंगी। बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, बहुत सारी क्रिकेट आनी है। अभी PSL का ड्राफ्ट होने वाला है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, तो विद इन दीज फ्यू मंथ्स बहुत सारी क्रिकेट होने वाली, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो सब्सक्राइब करें एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।